राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हम करने जा रहे हैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा, लड्डू गोपाल की स्थापना। मैंने कुछ शेड्यूल ऐसे फिक्स किया है कि ठीक रात के 12 बजे ही मेरे प्राण गोपाल लड्डू गोपाल की स्थापना हो, उनके प्राण प्रतिष्ठा ठीक रात को 12 बजे मैं उनका अभिषेक करूं और रात को 12 बजे ही विराजमान करूं, क्योंकि कृष्ण जी ठीक रात को 12 बजे ही प्रकट हुए थे। वो पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की स्थापना अपने घर पर ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या क्या नियम है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ये लिए हैं। ये आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे। अब आप कह होंगे ये मैंने उनकी आंखों पे क्या बांध रखा है। ये मैंने इनकी आंखें बंद कर दी हैं और इनकी आंखों पे ये मैंने लाल कपड़ा बांध दिया है। क्यों? क्योंकि बताऊंगी, पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन आपको देखना है। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की आंखों पे रेड रंग का कपड़ा बांधा हुआ है, लाल रंग का, आप चाहो तो पीले रंग का कपड़ा भी बांध रखा है, बांध सकते हो। ये मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और सबसे बड़े से बर्तन, और ये मैंने इसके ऊपर ढकने के लिए एक कपड़ा लिया है और ये मैंने लिए है अनाज। आप चाहो तो चावल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अनाज लिया है। अब मैं थोड़ा सा अनाज अपने इस बर्तन में डालूंगी। थोड़ा सा ही डालूंगी नीचे, ज्यादा नीचे नहीं डालूंगी। थोड़ा सा अनाज मैंने ये नीचे डाल दिया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इसके अंदर विराजमान कर दूंगी आराम से। और अब पूरा अनाज मैं ऊपर से डाल दूंगी। इतना ध्यान रखना है कि जो लड्डू गोपाल जी की चुटिया है अर्थात शीश है, वो भी ढक जाना चाहिए। आपको पूरे लड्डू गोपाल जी ढक जाने चाहिए। अब ये पूरे लड्डू गोपाल जी मेरे दो बेले के अनाज से ढक चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इस कपड़े को लूंगी और इस कपड़े से 2 घंटे के लिए, वैसे तो ये प्रोसीजर पूरा 5 दिन का होता है, एक एक दिन पूरा विराजमान करना पड़ता है, लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो 2 घंटे के लिए मैं लड्डू गोपाल जी को इसी के अंदर रखूंगी, नाच के अंदर। ना तो मैं अब इसको टच करूंगी, ना मैं इसको छूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी मैं इसके साथ। बस मैं इसको प्रणाम करूंगी और यहाँ से मतलब चली जाऊंगी। साथ में अपने मंदिर में एक अखंड ज्योत है जिसमें मैंने घी डाला हुआ है और तिल का तेल डाला हुआ है और साथ ही में कपूर डाला हुआ है और कलापे से ही मैंने अखंड ज्योत जलाई है। अब ये अखंड ज्योत जब तक जलती रहेगी जब तक मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं हो जाएगी, अर्थात ये मध्य रात्रि, आज रात के 12, 1, 2 बजे तक भी जब तक ये जलती रहेगी। वैसे मेरा काम है कि इसको 12 बजे तक जला के रखना। तो अब मैं इसको जलाने जा रही हूँ। आप लोगों को भी यही 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और 2 घंटे पूरे होने के पश्चात 2 घंटे तक मैंने इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। आप लोगों को भी विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हाथ नहीं लगाना है इस पे। तो और अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, इसके आसपास की पूजा नहीं होनी है। 2 घंटे बाद मैं इस पट को हटा रही हूँ और हटाने के बाद लड्डू गोपाल जी को आराम से निकाल रही हूँ। ये देखिए, आप देखोगे इनकी आंखें अभी भी बंद है। इनको अब विराजमान कर रही हूँ यहाँ पे। और इसमें जो अनाज है, मैंने तो गेहूं लिया है, आप चाहो तो चावल भी ले सकते हो। इसमें जो अनाज है, ये देखिए मैंने गेहूं लिया है, तो आप चाहो तो चावल भी ले सकते हो। इसको एक बर्तन में खाली कर रही हूँ और दूसरा प्रोसीजर चालू कर रही हूँ। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मूंग ली है, ये है मूंग, उसको मैं ये बर्तन में डाल रही हूँ, पहले नीचे थोड़ी सी। उसके बाद मैं इसमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी और मूंग से ये बर्तन लड्डू गोपाल जी के शीश तक फुल कर दूंगी। और फिर मैं इस कपड़े से इसको ढक दूंगी। जैसे प्रोसीजर पहले था वही प्रोसीजर अब होगा।
2 घंटे तक अब हमें इसमें हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप एक घंटा करके भी इस विधि को कर सकते हो। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, समय की कोई कमी नहीं है, तो आप एक दिन करके भी कर सकते हो। ये 5 विधि से निकलेंगे। पहली विधि मैंने आपको बताई नाज थी, अनाज, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए। अगर आपके घर पे कुछ भी नहीं है तो आप आटे का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरी विधि, आप कोई भी दाल ले लीजिए, जैसे कि मैंने साबुत मूंग ली है, कोई दूसरी विधि साबुत मूंग ली है, ऐसी कोई भी दाल ले लीजिए। तीसरी विधि जब मैं करूंगी तब आपको बताऊंगी। ये जन्माष्टमी पे मैंने किया है और मैं ये 2-2 घंटे करके कर रही हूँ। आप कोई भी शुभ मुहूर्त निकाल के कर सकते हैं, कभी भी। देखिए, भगवान के आगमन का कोई भी, जब भी भगवान आते हैं तो वो मुहूर्त शुभ हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आपका शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं जन्माष्टमी वाले दिन इसको कर रही हूँ, और ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन हमेशा जन्माष्टमी पर ही बना सकूं। क्योंकि जब भी जैसे कि आपका जन्मदिन बनता है, मेरा जन्मदिन बनता है, हम लोगों का जन्मदिन बनता है, वैसे ही जब ये इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन बनता है। और मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने जन्माष्टमी का दिन ही सुनिश्चित किया है। आप चाहो तो अक्षय तृतीया बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, गंगा स्नान पर ये सारी चीजें कर सकते हो, देव उठनी एकादशी पर ये सारी चीजें कर सकते हो, या फिर किसी भी एकादशी पर। ये कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें मुहूर्त निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने जन्माष्टमी चुना है। आप 5 दिन के, बार बार मैं बता रही हूँ, आप 5 दिन के प्रोसीजर से भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। मैंने 2-2 घंटे के प्रोसीजर से किया है। अगर आपके पास इससे भी कम का समय है तो आप 1-1 घंटे के प्रोसीजर से ये प्रोसीजर कर सकते हैं। देखिए, जब आप दुकान पे जाते हैं और कोई ठाकुर जी लेते हैं, तभी आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हजारों ठाकुर जी हैं वहां पे, तो आपकी नजर किसी एक मूर्ति पर आके रुक जाती है। अब आप क्या कहते हो कि भैया ये मूर्ति हमें दे दो, ये ठाकुर जी हमें दे दो, क्योंकि तब तक वो केवल मूर्ति है। जब उसमें प्राण डल जाएंगे तब वो हमारे बाल गोपाल लड्डू हो जाएंगे। भगवान जी खुद आपके घर पे आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नजरें उन लड्डू गोपाल पे आके रुक जाती हैं। ऐसा होता है कि हाँ, इतनी सारी मूर्ति में से कोई एक मूर्ति आपको पसंद आई है, तो वो लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आना चाहते हैं, आपकी सेवा लेना चाहते हैं। और सेवा का क्या है, अगर आप सेवा पे भी वीडियो चाहते हो तो मुझे लिखे भेजिए। जब आप लड्डू गोपाल जी को लेके आओ, तब अगर आप चाहो तो ब्राह्मण द्वारा, कोई अच्छे पंडित द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हो। अगर आप पंडित द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा रहे हो, तो जिस विधि से मैं प्राण प्रतिष्ठा अपने लड्डू गोपाल की कर रही हूँ, उस विधि से आप भी प्राण प्रतिष्ठा अपने लड्डू गोपाल की कर सकते हैं। आपको सुबह सुबह संकल्प लेना है कि हम लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अखंड ज्योत अपने मंदिर में जलानी है और एकांत जगह में ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है। कोई भी बच्चे वगैरह आके इस जगह को ना छुए इनको, जब तक ये खुल नहीं जाते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात है, इनकी आंखों पे पट्टी बांधनी है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। और एक रिश्ता आपको ठाकुर जी से कायम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपना दोस्त बनाया, क्योंकि मेरे भाई भी बहुत सारे हैं, बहनें भी अनगिनत हैं, भाभियां भी बहुत हैं, तो मैंने एक रिश्ता बनाया, वो दोस्त बनाया है, और मैंने भी एक इनका नाम सोचा है। वीडियो के अंत में मैं आपको नाम बताऊंगी। तो चलिए, 2 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं और दोबारा तीसरी विधि से। 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम अपनी तीसरी विधि की तरफ चलेंगे। 2 घंटे बाद मैं ये कपड़ा हटा रही हूँ, ठाकुर जी को निकाल रही हूँ। ठाकुर जी के जो कपड़ा बंधा है ना, इसमें सारे उड़द भर गई है जो हमने भरे हैं। इसमें ठाकुर जी को निकाल के रखेंगे। और ये है उड़द जो हम इसमें डाल देंगे, साबुत मूंग, सॉरी उड़द बोल रही हूँ मैं, साबुत मूंग है। और अब हम तीसरी विधि की तरफ चलेंगे। उड़द मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप चाहो तो उड़द की दाल का भी इसमें उपयोग आप बाकायदा कर सकते हो। अब तीसरी विधि की तरफ चलेंगे। तीसरी विधि में हम ठाकुर जी को दोबारा नीचे रखेंगे और आप देख लो कि मेरे पास फल है। अब हम फल से ठाकुर जी को पूरा ढक देंगे। ये मेरे पास 4-5 प्रकार के फल हैं, केले, आम, संतरा, मौसमी, केले, खीरे। तो ये
ठाकुर जी को मैं पूरा दोबारा से ढक रही हूँ। पूरा देखो ऊपर तक ही ढकना चाहिए। और ये कपड़ा मैंने दोबारा से ढक दिया है और फिर मैं 2 घंटे बाद इस कपड़े को दोबारा सोच रहे होंगे कि जो ठाकुर जी का जैसे कि उड़द है जिसमें ठाकुर जी रहे हैं, या फिर पहले जो नाज था जिसमें ठाकुर जी रहे थे, या फिर जो अभी फल आएंगे जिसमें ठाकुर जी अभी हैं, उनका हमें करना क्या है। आप इनको किसी गरीब लोगों को, ब्राह्मण को, अपने गुरुजनों को या फिर किसी जरूरतमंद को भेंट कर सकते हो, दान दे सकते हो। इसके साथ कुछ दक्षिणा देना अति आवश्यक है। तो आप इनका कुछ इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो। अब 3 घंटे बाद मैं दोबारा इनको खोलूंगी और उसमें से फल निकालूंगी। तो चलिए दोबारा से मिलते हैं, 2 घंटे दोबारा से मिलते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अपनी चौथी विधि की तरफ चलते हैं। चौथी विधि में आपको सबसे पहले तीसरी विधि को पूर्ण करना है। कपड़ा मैंने हटाया है, ये फल है जिसे ठाकुर जी पूरे ढके हुए थे। इन फलों को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और ठाकुर जी की आप देखोगे अभी भी आंखें बंद हैं कपड़े से। ये फल भी हमें किसी गरीब को, पंडित जी को या फिर किसी जरूरतमंद को दान करने हैं। अब हम अपनी चौथी विधि की तरफ चलेंगे। चौथी विधि के लिए हम पहले ठाकुर जी को एक बड़े से बर्तन के अंदर रखते हैं और अब मैं सब्जियों का उपयोग कर रही हूँ। सब्जियों का मेरे पास बहुत सारे आलू हैं। मैं आलू से अपने ठाकुर जी को, सब्जियों के रूप में आलू से अपने ठाकुर जी को ढक रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी सब्जी ले सकते हो। विशेष ध्यान रखिए कि लहसुन और प्याज नहीं लेना है। विशेष ध्यान रखिए कि लहसुन प्याज नहीं लेना है। सब्जी मैंने अंदर डाल दी है और अब उसके तत्पश्चात मैं दोबारा से इसको कपड़े से ढक दूंगी। और कपड़े के ढकने के बाद ठीक 2 घंटे बाद मैं अब दोबारा आऊंगी और फिर दोबारा आने के बाद हम अपने लास्ट चरण की तरफ हो चुके हैं। तो चलिए अपनी चौथी विधि को समाप्त करके 5वीं और अंतिम विधि की तरफ चलते हैं। तो चौथी विधि को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हम ये ऊपर से जो कपड़ा है ये हटाएंगे। और चौथी विधि में हमने जो रखा था वो थे सब्जी, और सब्जी में मैंने रखे थे आलू। मैं सारे आलू यहाँ से निकाल लूंगी और ठाकुर जी को निकाल के रखूंगी। आराम से उठाना है क्योंकि अभी तक इनमें काफी शक्तियां समाहित हो गई होंगी। और ये चौथी और अंतिम लास्ट और अंतिम विधि है। ये चौथी विधि समाप्त होने के बाद 5वीं विधि है। ये फूलों से अब हमें ठाकुर जी को ढकना है 2 घंटे के लिए। फूल मैंने नीचे डाल लिए हैं थोड़े से। ये मेरे पास गेंदा के फूल है और शायद ये चंपा के फूल है। इसका मुझे नाम नहीं पता, आप लोगों को नाम पता हो तो आप बताना। अब मैं ठाकुर जी को इस पे विराजमान करती हूँ, चंपा के फूलों पे, और फूल से मैं पूरे ठाकुर जी को ढक देती हूँ। ये अंतिम विधि है। और फिर ढकने के बाद ऊपर से मैं ये कपड़ा रख देती हूँ। ये हमारी अंतिम विधि है। अंतिम विधि 11 बजे, मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने रखा था प्रोसीजर, मैं चाहती थी कि मेरे ठाकुर जी का जन्म जो ठीक रात को 12 बजे ही हो, तो अंतिम विधि मेरी 11 बजे लगभग समाप्त हो जाएगी। और चलिए इंतजार करते हैं 11 बजे का। अब हो चुके हैं और हमारी 5 विधि पूरी हो गई है। 5वीं विधि हम पूरी कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने 5वीं विधि पूरी करने के लिए कपड़ा हटाया है और ये मैं लड्डू गोपाल जी को निकाल रही हूँ। और अभी भी आप देखोगे इनके नेत्र बंद हैं, मैंने कपड़े से ढके हुए हैं क्योंकि इनके नेत्र मुझे अभी नहीं खोलने हैं। ये फूल मैं सारे हटा दूंगी, अब इसका कोई कार्य नहीं है, मैं इसको भी हटा दूंगी। अब ये मैंने लिए है, एक गर्भगृह बनाने की मैंने कोशिश करी है। मैं चाहती थी कि इनका जन्म मेरे घर पे पूरे 12 बजे हो। आप चाहो तो इस विधि के बाद,
ये जन्माष्टमी की मैं अब तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं 12 बजे इनका जन्म चाहती हूँ। आप चाहो तो इस विधि के बाद पंचामृत से इनको स्नान करा सकते हैं और पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप इनका ये जो चेहरे पे कपड़ा लगा हुआ है इसको हटा दीजिएगा और जो चेहरे पे कपड़ा हटा के सबसे पहले इनकी आंखें इनको शीशे में दिखानी है। आपको नहीं देखनी, कपड़ा लगा हुआ है, जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही इनका चेहरा आप शीशे पे रख दीजिएगा। लेकिन अभी मैं चाहती थी कि 12 बजे मेरे लाला का जन्म हो, ठीक जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो मैं अभी इनको गर्भगृह में लेके जा रही हूँ। तो ये मैंने खीरे की गर्भगृह बनाई है, तो मैंने ये गर्भगृह में मैं इनको रख रही हूँ। और ठीक 12 बजे अब मैं इनको खोलूंगी और 12 बजे के साथ जैसे ही मैं इनको खोलूंगी वैसे ही पंचामृत से मैं स्नान कराऊंगी। लगभग मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी, मैंने सारे 56 भोग बना लिए हैं ऑलमोस्ट सारे, और वो झूला तैयार है, उनका सिंहासन तैयार है, सब चीज तैयार है। मैंने इनको ये गर्भगृह में रख दिया है, इधर मैं गर्भगृह में रख लिया और इनके ऊपर थोड़े से मैं ये फूल रख रही हूँ बस। और उधर बस अभी मैं इनको ढकूंगी नहीं, ये मात्र मैंने गर्भगृह में रखा है और इनके ऊपर फूल ढके हैं। और जैसे ही 12 बजेंगे मैं ये सारी चीजें हटा दूंगी और हटाने के बाद अपने लाला को पंचामृत मतलब 5 चीजों से मैं स्नान कराऊंगी। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी बकायदा। और ये देखिए मैं वस्त्र भी मैंने ये सामने रखे हैं पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात। ये जो वस्त्र है मैं इनको पहनाने वाली हूँ, ये उनकी बांसुरी है, ये गले का है, ये हाथों के हैं, ये कानों के हैं, ये इनका मोर मुकुट है। तो ये मैं वस्त्र है, ये इनके केस है, ये पहनाने वाली हूँ। और जैसे ही मैं इनको पहनाऊंगी मैं सारा सब कुछ शूट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 5 तरीके थे जिसके जरिए आप अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे कर सकते हैं। मैं जन्माष्टमी की वजह से ये प्रोसीजर कर रही हूँ, नहीं तो ये प्रोसीजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 5 प्रोसीजर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में से एंड तक अभी बताए हैं वो करने के तत्पश्चात आपको सीधा पंच अभिषेक से ठाकुर जी को स्नान कराना है। और हो सके तो आप घर पे हवन कर लीजिए, नहीं करोगे तब भी सही है। पंच अभिषेक से स्नान कराने के बाद आप मंदिर में इनको स्थापित कर सकते हो। यही पूरा प्रोसीजर है, घर पे रह के ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। विशेष ध्यान दीजिए, ये मैंने जितने भी भोग बनाए हैं आप देखेंगे इस पे हरे हरे रंग का कुछ डला हुआ है, सब पे तुलसी का दल डला हुआ है, क्योंकि बिना तुलसी के दल के भगवान जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो जितने भी ये आइटम है 56 भोग मैंने बनाए हैं, भगवान जी बिना तुलसी के दल के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और ये सारा खाना बिना लहसुन और बिना प्याज के है। ये भगवान जी गर्भगृह में है इस समय। ये मैंने अपना झूला एकदम रेडी करके रखा है, झूले के बगल में ही मैंने गौ माता रखी हुई हैं और ये भगवान जी का सिंहासन भी पूरा तरीके से तैयार है, आके बस उनको विराजमान होना है। और ये मैंने आरती की थाली भी पूरी तरीके से तैयार रखी है। ये पंचामृत का सारा, ये गंगा जल मैंने रखा हुआ है, घी मैंने रखा हुआ है, ये गाय का दूध मैंने रखा हुआ है, ये दही मैंने रखा हुआ है और ये घी मैंने भी रखा हुआ है। तो ये 5 अमृत गंगा जल का भी मैंने पूरा प्रावधान कर रखा है। बस अब ठाकुर जी के आने की देर है और हमारा पूरी की पूरी तैयारी कुछ इस प्रकार से हो रखी है। आप देखिए, ये मैंने थोड़ी सी घर की डेकोरेशन कर दी थी ऐसे ही। और ये वहाँ पे ठाकुर जी हैं, वहाँ पे उनके वस्त्र रखे हुए हैं, ये भोग है और यहाँ पे वो विराजमान होंगे, उसकी तैयारी। तो चलिए, राधे राधे। तो निकाल चुके हैं, ये देखिए अभी मैं इनकी आंखें खोल रही हूँ, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आंखें खोल रही हूँ। और देखिए मेरे सामने ही शीशा रखा हुआ है, एकदम सामने, आप देखिए। और शीशे में मैं इनको इनकी आंखें दिखा रही हूँ, मैं भी नहीं देख रही हूँ, मैं शीशे में इनको इनकी आंखें दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप भी देखिए, चंद मिनट ये शीशे में अपनी आंखें देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। और अब हम पंच अभिषेक से इनका स्नान करेंगे, ठीक है। पंच अभिषेक से अब हम इनका स्नान करेंगे। तो पंच अभिषेक में सबसे पहले आता है दूध। तो सर्वप्रथम हम
दूध डालेंगे इनके ऊपर। ये गाय का दूध है कच्चा सा, ये मैंने दूध डाला है इनके ऊपर। पूरा भी मैं करूँगी मंत्रों के द्वारा। ये घी, और सॉरी दही, ये है घी, और घी के बाद शहद, और ये गंगा जल। ऐसे आपको पंचाभिषेक से स्नान कराना है। तो चलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ उनका स्नान करा लेती हूँ पंचाभिषेक से। आप दीजिए। यहाँ पर पंडित जी कुछ प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। मैं ये वीडियो काट नहीं रही हूँ। आप चाहो तो इन मंत्रों के साथ भी कन्हैया जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मंत्र हैं उनको काटा नहीं है। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है ना, ये मात्र 2 से 3 मिनट का है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी कि ये मंत्र कौन सा है। जब आप 5 विधि से लड्डू गोपाल जी को निकाल देंगी, उसके बाद जब आप उनका पंच अभिषेक कराने के बाद पूरी तरीके से तैयार कर देंगी, तब आपको ये मंत्र बोलना है और उनमें प्राण उत्पन्न करने हैं, अर्थात उनमें भाव लेके आने हैं, प्राण लेके आने। ये मात्र 2 ही मिनट का मंत्र है। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के तत्पश्चात मैंने कन्हैया जी की आरती करी है, और मैंने बांके बिहारी जी की आरती करी थी और कन्हैया जी की आरती करी थी, और फिर उनको मैंने झूला झुलाया था। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उनको मैंने किस प्रकार से झूला झुलाया। इस प्रकार से मेरा पूरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह और जन्माष्टमी बनी थी। आप वीडियो में देख रहे होंगे। नए मेहमान आए हैं, इनसे मेरा रिश्ता एक दोस्त का है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का रिश्ता भी एक दोस्त का है। हमने इनका नाम रखा है सुतांतु। सुतांतु, सुतांतु अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु। इनका नाम है सुतांतु, भगवान शिव और भगवान विष्णु। मैं एक बार आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ कि क्या है सुतांतु। अब आप लोग पूछोगे सुतांतु का अर्थ क्या होता है, तो सुतांतु का अर्थ होता है भगवान शिव और भगवान विष्णु। मैं वैसे भी सा के नाम से ही कुछ इनका नाम रखना चाहती थी, जो सा अक्षर से शुरू हो, बिकॉज तुम लोगों को पता ही है क्यों। तो मेरी बहुत खोजबीन के बाद मैंने ये नाम सोचा, इसलिए मैंने नाम रखा सुतांतु। तो चलिए अब हम भी अपना व्रत गंगा जल पी के विश्राम की ओर लेके चलते हैं। आ जाइए।